भक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुः अंगश्यामलिमच्छटा विरवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियम् बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदमाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयिष्कां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकभरगदया जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधे श्री दामोदर अष्टकम्। नमामीश्वर सच्चिदानन्दरूप लसत्कुण्डला गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखालाधवमानम् परमृष्टमात्या तत्त्वधृत्य गोप्या। इस श्लोक के पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सभी कार्यों से पहले दास्य विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कुछ भी प्रार्थना करने के पहले प्रार्थ्य वस्तु के तत्व, रूप, लीला, गुणादि के विशेष द्वारा उत्कर्ष विशेष गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। यहां श्री सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। जो पहला मंगलाचरण होता है वो होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण इन नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या है?
कि जो प्रार्थ्य वस्तुएं जिनके लिए स्तुति गान कर रहे हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। अभी किसको तत्व क्या है, उनका रूप कैसा है, क्या लीला कर रहे हैं इस समय, उनके विशेष गुण क्या है, ये सबका विवेचन कर रहे हैं इसमें। इसके उत्कर्ष से विशेष दिखला रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण तत्व में भी, रूप में भी, लीला में भी, गुण में भी श्रेष्ठ हैं। अभी एक एक करके बतला रहे। गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन्हें प्रार्थ्य वस्तु श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ये जो कृष्ण है जो गोकुल में प्रकटित हैं और जितने भी भगवत्ता हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, इस समस्त भगवत्ता के सार सर्वस्व हैं कृष्ण जो गोकुल में प्रकटित हुए हैं। जो द्वारकाधीश हैं और मथुरा के कृष्ण हैं, ये भगवत्ता के सार नहीं, भगवत्ता के सार गोकुल में प्रकटित कृष्ण को लिखा गया। सेम आ रहा है। इसके पीछे आउटपुट में कुछ गलती नहीं किया तुमने। दो आउटपुट है अलग अलग, तुम गलत जगह लगाए हो। और यहां किन्हें नमस्कार कर रहे हैं? पहले कृष्ण के संबंध में वर्णन करने से पहले उनको नमस्कार कर रहे हैं। ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यहां ईश्वर पद के शब्द के तीन अर्थ है, इसलिए सनातन गोस्वामीपाद ने इनके अर्थ किया है। तीन प्रकार अर्थ हैं। एक तो ईश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमान, जगत एक नाथ अथवा निज प्रभु। एक तो सर्वसमर्थ है ईश्वर, वो है। दूसरा अर्थ है जगत के जो नाथ हैं, और तीसरा है अपना प्रभु। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में स्तुति आदि करने के लिए शक्ति की प्रार्थना निहित है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति कौन है? शक्ति बिना तो सर्वशक्तिमान होंगे नहीं, उनका तो शक्ति जरूर होना चाहिए। इसलिए इसके अंदर जब सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वो शक्ति के साथ कृष्ण को इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। एक साथ दोनों है, शक्ति शक्तिमान दोनों है इसमें। अगर राधारानी कृष्ण की शक्ति है तो राधारानी की प्रार्थना इसमें इंक्लूडेड है। ये एक अर्थ है। मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में वस्तु का परम वंदनीय होना सूचित होता है। दूसरे नंबर पे अगर दूसरा अर्थ लिया जाए, जगत एक नाथ, जगत के नाथ होने से वस्तु का परम वंदनीय,
जो जगत के नाथ हैं, नाथ माने जो कि पालन करता है, रक्षा करता है, उनको कहते हैं नाथ इस अर्थ में। तो जो जगत के रक्षा करता है तो परम वंदनीय है। और फिर मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं। तीसरा अर्थ क्या है ना, निज प्रभु। अपने प्रभु को भी ईश्वर कहा जाता है। मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं, ये जो अर्थ होता है तो इसमें भक्ति विशेष है, इतने अपनापन है। वो जगत के नाथ हो सकते हैं, जगत के ईश्वर सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन इसमें अपनापन नहीं है। हमारा जो संबंध है भगवान के साथ इसमें सूचित नहीं हो रहा है। लेकिन जब अपना प्रभु कहा जाता है उस समय इसमें भक्ति सूचित होता है, क्योंकि भक्ति में संबंध बिना भक्ति नहीं होता है, भक्ति सिद्ध नहीं होगी। जहां संबंध नहीं वहां भक्ति नहीं। वो ईश्वर किस प्रकार के हैं? सच्चिदानंद रूपम नमामि ईश्वरम, पहले गया सच्चिदानंद रूपम। वो ईश्वर कैसे है ना, सच्चिदानंद रूप है। उनके रूप कैसे ना, सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद घन विग्रह है। यह तत्व विशेष के द्वारा प्रार्थ्य वस्तु का उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ है। ये सच्चिदानंद माने आगे में तो व्याख्या आएगा, फिर भी बोल देता हूं। सच्चित आनंद भगवान परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अनंत शक्ति के प्रभु आधार है। अनंत शक्ति उनकी सेवा कर रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो? परास्य शक्ति विविध, बहुत शक्ति है भगवान, अनेक शक्ति है उनके, सर्वशक्तिमान है। उसमें से जो सत चित आनंद, ज्ञान बल क्रिया, तीन प्रकार शक्ति मुख्य है। ज्ञान शक्ति माने संविद शक्ति, बल माने संधीन शक्ति, क्रिया शक्ति माने हृदयीन शक्ति, जिसके द्वारा वो लीला करते हैं। इसलिए कहा जाता है सच्चिदानंद घन विग्रह। संविद संधिनी हृदयीनी शक्ति के घन विग्रह है कृष्ण, ये करते हैं। वो ईश्वर जो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि वो है सच्चिदानंद रूपम। फिर वो जो ईश्वर हैं, जिनको वो वंदना कर रहे हैं, उनका सौंदर्य विशेष वर्णना करें। सच्चिदानंद रूप, तो रूप शब्द माने उनके सौंदर्य। कैसे रूप है कृष्ण के? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमान। देखो इसमें उनके सौंदर्य की वर्णन है, एक शब्द के अंदर कैसे उसके अर्थ है। लसत कुंडल माने, इसे तो कोई साधारण रूप में कुंडल है कृष्ण के कान में, वो हिल रहे डोल रहे, यही तो लसत कुंडल है। लेकिन क्यों डोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण अभी चंचल है, चलायमान है। कृष्ण दौड़ रहे हैं, कृष्ण दौड़ रहे हैं। किस लिए? ना मां जसोदा की भय से। देखो कैसे वर्णन है इसमें। क्रीड़ा परायण है, तो क्रीड़ा परायण ये उनका सौंदर्य हो गया। जसोदा जी के भय से भाग रहे हैं होने के कारण, ये कारण हो सकता है कि मां जसोदा के भय से कृष्ण भाग रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बाल्य क्रीड़ा विशेष के परायण, ये बाल्य क्रीड़ा के कारण, क्योंकि अभी कृष्ण 2-2.5 साल के हैं, अभी आयु उनके, अब बुझते वैसे
2-2.5 साल कृष्ण अभी आयु है, अभी बालक है, अब इसमें चंचल है, खेल कूद कर रहे हैं सखाओं के साथ में। विशेषतः इस समय में कृष्ण ने उनकी जो प्रसिद्ध लीला है वो है माखन चोरी, माखन चोरी करना और बाकी दूसरे नटखट लीला जो है वो सब करना। इसलिए ये क्रीड़ा परायण है। कृष्ण स्थिर होकर एक जगह नहीं बैठते, चंचल चलायमान। ये कुंडल जो लसत कुंडल, 2 अर्थ है, माँ जसोदा के भय से भी हो सकता है और बालक क्रीड़ा परायण होने के कारण ये दोनों गालों पर 2 कुंडल निरंतर दोलन कर रहे हैं। कभी कृष्ण इधर उधर देख रहे हैं तो ये हिल रहे हैं, तो भाग रहे हैं, सब समय स्थिर नहीं है। तो कुंडल इसके प्रमाण है। कुंडल के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के स्वभाव। मानो कि जिनके दोनों गालों पर 2 कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार यहां प्रार्थ्य वस्तु का मुख स्वभाव विशेष उक्त हुआ। ये कृष्ण की जो मुख की शोभा, इसमें वर्णन है। लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ भी संभव है। दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के कपलों को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त हो। और गहराई से हम लोग सोचें कि दोनों कुंडल खाली हिल नहीं रहे हैं, खाली क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की गाल में है तो कृष्ण की गाल को चुंबन भी दे रहे हैं, ये भाव भी है। हाँ, जो लोग वात्सल्य रस के भक्त हैं या मधुर रस के भक्त हैं तो कृष्ण की कपलों को चूमने का सौभाग्य उनको है। हाँ, कोई बच्चे ले ले, पहले गाल में पप्पी लेते, स्वभाव है। तो उसी प्रकार उनके मन हृदय में यही भाव आता है कि देखो ये कुंडल कैसे चुमा ले रहा है, चुंबन ले रहा है, ये भाव इसमें है। अतः सभी प्रकार के भूषणों में से कुंडल ही मुख्य है। इसी कारण कुंडल एक विशेष, हम सोचते हैं बेकार कान में लटका रखा इतना भारी भारी, लेकिन कुंडल की विशेषत्व क्या है? क्योंकि वो गाल में होने के कारण ये एक श्रेष्ठ भूषण है। इसलिए यहां कुंडल कहने से सभी भूषण उपलक्षित हो रहे हैं। जैसे कुंडल के बारे में बताया गया, उसी प्रकार दूसरे आभूषण भी कृष्ण में है और ये सभी आभूषण के अपने अपने महत्व है। अब लसंती शोभमाने कुंडले जस्मात् कम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार का विग्रह करने से यह अर्थ प्राप्त होता है कि प्रार्थ्य वस्तु भूषण भूषणांगम, अर्थात भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। अभी कृष्ण के गाल में ये कुंडल विराजमान है, ये अभी शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्या कृष्ण का जो शोभा है वो कुंडल से वर्धन हो रहा है? कुंडल क्या कृष्ण के रूप को वर्धन कर रहा है? तो फिर क्या? तो फिर सही चीज क्या है? लेकिन उसका अर्थ क्या है? कृष्ण के सुंदरता से भूषण वो शोभायमान, ये नहीं कि भूषण के द्वारा ही कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं, कृष्ण के द्वारा भूषण का शोभा बढ़ रहा है, अर्थात वो भूषण के भी भूषण स्वरूप होकर विराजमान है,
यही बात कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। और ये गोपियों की भाव है, गोपियों ने प्रणय गीत में भी ये वर्णन है। त्रैलोक्य शोभमिदं च निरीक्ष रूपम जद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। त्रैलोक्य शोभगम इदं च निरीक्ष रूपम, कृष्ण का जो रूप है, शोभा है, वो ऐसे है त्रिलोक को आकर्षण करने वाला। और ये सभी के खाली भूषण की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, पूरा त्रिलोक की शोभा बढ़ा रहे हैं कृष्ण, सभी के। इसलिए कृष्ण ही भूषण के भूषण है, और कोई बाह्य वस्तु कृष्ण के भूषण होकर के विराजमान नहीं है, कृष्ण ही उनके भूषण है। जिससे जिनके रूप को देखकर जब निरीक्ष रूपम जद गो द्विज द्रुम मृगा, गो माने गाया, गाय, और द्विज पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण है, द्विज माने पक्षी, पक्षी का भी दो जन्म होता है। गो द्विज द्रुम वृक्ष, कृष्ण अगर कोई वृक्ष जंगल में विराजमान है तो वृक्षों की शोभा बढ़ जाता है। मृगा हिरनी, उनके शोभा भी, जो हिरण हिरनी, इनके शोभा भी बढ़ जाते हैं। ये लोग सब कृष्ण के रूप को देखकर पुलकित हो जाते हैं, अर्थात त्रिलोकी के शोभा स्वरूप कृष्ण है। ये गोपियां कह रहे हैं कि कृष्ण के रूप ऐसा है। ये जो गोपियां ये कह रही हैं, ये शब्द, ये कृष्ण को फेस टू फेस कह रहे हैं, पीछे नहीं बोल रहे, कृष्ण के सामने ही कृष्ण को बोल रहे हैं। ये प्रणय गीत है। हाँ, जिसको देखकर गो द्विज द्रुमा मृगा, त्रिलोकी के शोभा स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार कर गाय, पक्षी, पेड़, मृगादि भी पुलकित हो जाते हैं। अर्थात गोपियां ये कह रही हैं कि हमारी बात तो छोड़ो, हम तो साधारण ग्वालिनी हैं, लेकिन ये गैया, पक्षी, पेड़, ये लोग पुलकित होते तो हम लोग की बात और क्या कहना, तो होंगे ही होंगे। तो ये कृष्ण की शोभा है। फिर यहां कृष्ण के रूप के बारे में और वर्णन है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। फिर उद्धव जी के शब्दों को उद्धार कर रहे हैं तृतीय स्कंद भागवत से। भीष्मापनम स्वस्य च शोभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। ये जो श्लोक है ये उद्धव और मैत्रेय संवाद में है। जब उद्धव जी के साथ में मैत्रेय ऋषि के उद्धव जी के साथ मैत्रेय ऋषि के जो साक्षात्कार हुआ था, और कृष्ण के बारे में मैत्रेय ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं, उसी समय उद्धव जी ये कह रहे हैं। कृष्ण उस समय अप्रकट लीला कर ली। तो उस समय ये जो रूप वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के रूप, कृष्ण को कैसे दर्शन किया था उद्धव जी, उनके बाद उनको पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भीष्मापनम स्वस्य च शोभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। अर्थात श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनको भी विस्मित करने वाला है। स्वयं कृष्ण भी अपने रूप से स्वयं विस्मित हो जाते थे, यही उनका स्वभाव है। तो कितने प्रकार के अलग अलग वर्णन है। कृष्ण जब गोकुल में 84 खंबा गोकुल, जो खंबा है सब, ये तो श्री बद्रीनाथ जी द्वारा निर्मित ये 84 खंबा गोकुल है।
तो नंद बाबा के टाइम में वो सब मणि में बना था, मणिमय था। उसमें कृष्ण का रिफ्लेक्शन, कृष्ण का प्रतिबिंब होता था उसमें। तो वो रूप को देखकर कृष्ण स्वयं आश्चर्य हो जाते थे। उनको भी आकर्षण करने वाला था उनका अपना रूप। कृष्ण तो अपने रूप में स्वयं आकर्षित होकर उनका माधुर्य को स्वयं आस्वादन करना चाहते हैं कि इतने सुंदर रूप मेरा है, लेकिन मैं तो अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए इसको अनुभव करने के लिए राधा रानी के भाव लेकर गौरांग महाप्रभु रूप में आए, फिर अपना माधुर्य को आस्वादन किया। जिस प्रकार राधा रानी देखते सबसे कृष्ण को अनुभव करते, तमाल देख करके अनुभव करते थे, तमाल वृक्ष को देखकर, आकाश को देख करके सबसे कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन कर रहे। उसी प्रकार महाप्रभु भी उसी प्रकार उसी भाव को लेकर ऐसे ही कृष्ण माधुर्य को आस्वादन किया। उसके ऐसे भाव, ऐसे लोभ कृष्ण के अंदर आया क्यों? क्योंकि वो अपना रूप में स्वयं विस्मित हो जाते थे। यद्यपि कृष्ण आप्तकाम है, आत्माराम है, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण को आकर्षण कर सकता है, उनका मन लुभा सकता है। लेकिन उनका जो स्वयं अपने माधुर्य देखा तो मन आकर्षित हो गया। বুঝতে পারছো? নিজে কৃষ্ণকে কেউ আর কেউ অন্য বস্তু আকর্ষণ করতে পারে না। যখন নিজের রূপ দেখলেন তো তার প্রতি আকর্ষণ হয়ে আশ্চর্য কি এরকম সৌন্দর্য আমার আছে, লোভ জাগ্রত হলো। সেটা আস্বাদন করার জন্য তাকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আসতে হবে। রাধারানীর ভাব নিয়ে अपना माधुर्य रूप माधुर्य को आस्वादन करना कृष्ण। अर्थात कृष्ण का रूप उनको भी विस्मित कर देने वाला था। वो सौभाग्य रूपी संपत्ति का परम आश्रय था। ये जगत में, संसार में जितने भी सौभाग्य रूपी वस्तु है, वो सौभाग्य रूपी संपत्ति है, उसका परम आश्रय कृष्ण स्वयं। उनका रूप ऐसा है मानो कि समस्त सौभाग्य संपत्ति उनमें विराजमान है। इसका क्या अर्थ है जो ब्रह्म संहिता में कहा गया, लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमान। इसका एक अर्थ ये भी है। लक्ष्मी देवी कौन है? सौभाग्य की देवी। श्री माने शोभा। समस्त लक्ष्मी जितने भी सौभाग्य है वो सब कृष्ण के लिए सेवा कर रहे, अर्थात सब कृष्ण में विराजमान है। कृष्ण को सेवा करते विराजमान है। तो कृष्ण ही जगत में जितनी भी शोभा संपत्ति है, सौभाग्य संपत्ति है, जितने भी श्री है, उसका आश्रय है कृष्ण। और उनके अंग भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। कृष्ण का अंग कैसा है? जितने भी भूषण है, आभूषण है, उसके भी भूषण स्वरूप है। भूषण भूषण अंग। कृष्ण के रूप वर्णन हुआ। अभी कृष्ण के बारे में, उनके रूप वर्णन के बाद सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि कृष्ण, उनके परिवार, फैमिली मेंबर्स कौन है, घर कहाँ है, पता कहाँ है, परिवार क्या है, उनके खानदान क्या है। उर्दू में कहते हैं खानदान क्या है। तो परिवार विशेष के द्वारा अभी बताएंगे कि कृष्ण के खानदान क्या है, स्टेटस क्या है। गोकुले भ्राजमानम, कि जो प्रार्थ्य वस्तु है कृष्ण, उनके उत्कर्ष को वर्णन करने के लिए
कह रहे कि गोकुले विराजमानम, ये गोकुल में ही है, अर्थात में गोप गोपी गोवत्स आदि के निवास गोकुल में योग्य स्थान विशेष के पहले की अपेक्षा उत्कर्ष विशेष प्रकट करने के कारण अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यह सत्यव्रत मुनि जो प्रार्थना कर रहे हैं कि गोकुल विराजमान माने शोभायमान। तो गोकुल की शोभा क्या है? गोप गोपी गोवत्स आदि के निवास, उसमें गोकुल में क्या है? गोकुल, कुल माने समूह। कुल गोकुल क्यों कहा जाता है? कुल माने समूह। गोकुल, गो माने गैया, गो माने गोप, गो माने गोपी, गोवत्स, ये सभी के समूह जहां विराजमान है उसको कहा जाता है गोकुल। यही योग्य स्थान है जहां कृष्ण निवास कर रहे हैं, उनके परिवार यही रहते गोकुल में। इसलिए गोकुल की स्वाभाविक स्वभाव विशेष के कारण शोभवान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यही विराजमान है, शोभायमान है कृष्ण, वो ईश्वर, उनको नमस्कार कर। 10वें स्कंद में भी इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। चकास गोपी गोपी परिषद गतोर्चितस त्रैलोक्य लक्षिक पदम बपुर दधत। अर्थात त्रिलोकी की शोभा संपत्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप अपने शरीर को प्रकटित करते हुए श्री कृष्ण गोपियों की सभा में उनके द्वारा पूजित होकर शोभायमान हुए, शोभित हुए। ये रास पंचाध्याय में है। कृष्ण कैसे प्रकटित हुए? चकास गोपी परिषद गतो चिरतस। त्रिलोकी की शोभा संपत्ति, कृष्ण की जो बपू है, कृष्ण के जो कलेवर हैं, इतने सुंदर है, मानो कि त्रिलोकी जितने भी शोभा सुंदर वस्तु हैं उसी के आश्रय स्वरूप हैं। ऐसे दिव्य रूप को कृष्ण प्रकट किया और ऐसे सुंदर रूप को प्रकट कहां किया? न गोपियों की समाज में, गोपियों की सभा में प्रकटित किया और गोपियों ने उनकी पूजा किया है। अपने भावों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण की पूजा किया। ऐसे वर्णन है। अभी हम लोग रूप के बारे में और उनके परिवार विशेष के बारे में वर्णन किया। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? फिर श्रवण करें। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि उनके लीला विशेष है, लीला के कारण कृष्ण किस प्रकार उनकी उत्कर्षता है, उनकी श्रेष्ठता है। लीला भी ऐसे करते हैं। खाली रहने से क्या होगा? काम भी ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं है खाली गोकुल में रह गए,
सुंदर है कृष्ण, सब शक्ति के रूप के मूल स्वरूप है, आधार है, शोभा की मूल स्वरूप है। लेकिन उनके लीला भी इस प्रकार है, लीला के द्वारा उत्कर्षता भी है। तो ये हम लोग काल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में मैं कह देता हूं। आप इंग्लिश समझते हैं? कोई बात नहीं, बैठ सकते। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाधावमानं परामृष्टमाता ततो धृतगोप्या। Sri Damodar Ashtakam, first sloka, we are reading from the commentary of Srila Sanatana Goswami Pada, to our revered spiritual master, Vishnupada Paramhans Parivrajacharya Ashtotarastha Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Gurudev is translating the moods of Sanatana Goswami Pada, so that we will understand it. E-light, what's that? Reflection light. Light जला दीजिए। So here, Sri Sanatana Goswami Pada is explaining about the first sloka of Sri Damodar Ashtakam. Sri Satyavrat Muni is offering prayers to Lord Damodar, Krishna. Especially before, in the beginning of his prayers, he is offering the prayers of auspicious invocation. It's called the Mangalacharan. So the Mangalacharan is in Dasyaras in the beginning, paying obeisances. Paying obeisances. It's called Namaskaratmak Mangalacharan. So here, the Prarthya Vastu, the object of his prayer is Krishna, and he is explaining in this prayer his tattva. How is the specialities of Krishna, his beauty, his pastimes, special qualities. How is all topmost qualities of Krishna he is explaining. The excellency of his beauty, pastimes and qualities.
So in Gokul, Krishna appeared. The Krishna who appeared in the Gokul is called the Bhagavatta ke Sar Swarup. He is the essence of all the Bhagavatta. Bhagavatta means the Godhoodness. Krishna has unlimited incarnations. Many expanses, many incarnations. But the essence of all this Bhagavan, all the Godhoodness is Krishna himself. And when he is explained that Krishna is the describing that Krishna's, how Krishna is the essence of all the Bhagavatta, is Godhoodness, explaining and then paying obeisances to him. To whom he is paying obeisances? Namami Ishwaram. Ishwar means there's three meanings here. Sanatana Goswami is explaining. First is the Sarva Shaktiman, who is the Almighty, all powerful. Second is Jagat Ekanatha, who is the master of the whole universe. Okay. The third one is Oh my Lord, oh my Lord. My Lord means there's a relationship. My own master, my Lord, is the third meaning. So I'm paying obeisances to that Supreme Lord, who is the source of all power, all powerful Supreme Lord. So in this meaning, when he is all powerful, that means his Shakti, his power is included there. When Sarva Shaktiman, we say all powerful, that means Shakti is there. So Shakti, Shaktiman both are there, present in that word. Ishwar means here we paying obeisances with his power, with his Shakti, together there. Included. The prayer to the Shakti, his potency, is included here. The second meaning is Jagat Ekanath, the only master of the whole universe. Second meaning. Jagat Ekanath, not that there are many masters, the only master of the whole universe. In the meaning, that means he is the only master, means he is supremely worshipable. Because he is the only master. He is supreme, param bandhaniya, he is supremely worshipable. And the third one, own master, own Lord. My own Lord, when he is praying, oh my Lord, that means the relationship with is there. The mindness is there. When the relationship is there in your prayer, that is based on devotion. So bhakti is there. Understand? Bhakti is included here. So especially here, in this meaning, the bhakti is the meaning of bhakti is indicated here. So now again coming, Ishwar. What type of Ishwar he is? Ishwar means the Supreme Lord, the Supreme Master. What type of Lord is there? Satchidananda Rupam.
He is the condensed form, the embodiment of the Sat, Chit and Ananda. The condensed form of Sat, Chit, Ananda. Although he has a unlimited Shakti, Bhagavan has, the three Shaktis are prominent. One is a Sambit Shakti, Sandhini Shakti and Hladin Shakti. Sat, Chit, Ananda. The knowledge potency, the existence potency and the pleasure giving potency. Kriya Shakti, by which he is performing pastimes. So here, when it is explained, Sat Chit Ananda Vigraha, embodiment of Sambit, Sandhin and Hladin Shakti, that here Tattva is explained about the Lord, whom is offering prayers. That Krishna, who is his Tattva, the truth about him. What is any other English there? About Tattva? Philosophy? Truth is the only word. The truth about Krishna. That he is the Satchitananda Vigraha, is the embodiment of Satchit Ananda. That means this is the supreme, this is excellency. His excellency is explained here. Again, secondly, his beauty, his form. By that also, by his beauty, now again his excellency, his supremacy also here explained. How is his beauty? Lasat Kundalam, the swinging earrings. Can't tell. So where is the beauty? This is only about earrings. There is hidden many things there. The earrings of Krishna will not swing automatically. Either Krishna is running or he is restless. That's why it is swinging. The first is the Lasat Kundalam. In the fear of Mother Jasoda, Krishna is running. That's why the earrings are also swinging. Secondly, Krishna is now very, childhood past. He is 2 years old or 2.5 years old. So he is very, by nature, he is very restless now. That's why the earrings is constantly swinging in the ears of Krishna, because Krishna is not steady, still always restless. They are also playing continuously in the cheeks of Krishna. They are paying obeisances to that Lord, that Ishwar. Here the beauty of Krishna's face is explained. There is another meaning also, Lasat Kundalam. If we analyze, Sanatana Goswami now explaining more deeper meaning from the moods of those who associates of Krishna. Krishna, when baby is become the object of love of mothers, they like to take the baby and kiss, give affection. So from the vision of mothers, motherly gopis like Mother Jasoda, what is their vision? That these earrings, they have good fortune to kiss Krishna's cheeks.
This meaning is hidden here. The great good fortune. Sanatana Goswami explained. That's why the earrings is one of the most important ornament in Krishna. Because the importance increases. Otherwise somebody will think this is like a burden in the ear. No other meaning. But here it is more deep we explain. Because Krishna, nothing is in his body of Krishna is not. All has some significance. So the earrings have great good fortune to kiss Krishna's cheeks. And those who are gopis, Krishna's beloveds, from their vision also, how the earrings say they are able to, they are good fortunate to kiss Krishna's cheeks. This is also. When they again and again kissing, so it is restless. That's why the kundals, they are so great from the vision of the associates of Krishna. This is also one beauty of Krishna. Now here, little bit more deeper meaning will now come. That this ornament in the Krishna's ears, the earrings, it seems that they are increasing the beauty of Krishna. Because of their existence, because of their presence, Krishna's beauty is increasing. But it is not like this. Krishna himself is source of all beauty. Because of Krishna, the beauty of the ornaments increases. That to explain this, quoting few verses from Bhagavad. Gurudev next in his commentary he will give more analysis. So it is Sanatana Goswami explaining, giving hint about this. Lasanti sobhamane kundale jasmatam. Sanatana Goswami explained. In whose body the earrings are present. I am paying obeisances to him. Why? Because Krishna is Bhushana Bhushanangam. He is the ornament of the ornaments. Who is saying this? The words of the gopis first quoting from Pranay Gita, 10th canto Bhagavad. Trailokya sobhagavidam cha niriksha rupam jad godrija dharmamrga pulakanya vibram. The Krishna's beauty is like the good fortune of the three worlds. Krishna's presence, Krishna's beauty, Krishna's presence is the embodiment of the good fortune of the three worlds. Is not only increasing the beauty of ornaments or the forest of associate, but increasing the beauty of three worlds. The Gopi is saying, Trailokya Sobhamidam. Gopi is saying that when upon looking Krishna, when they see Krishna's beauty, the cows, they become ecstatic. The cows become ecstatic. Tears flow from their eyes, milk flowing from their udders. Ears become erect. Cows become erect. Gopi is observing everything. And the birds also become like this. It is more explained in Venugitam. The Gopi is saying that the cows, the birds, the trees offering fruits, offering cool shades. Sometimes also fluids flowing from the trees. The deers, these animals, they become ecstatic. What to speak of us?
Naturally we are out of our senses. Krishna's beauty. Krishna's beauty is the good fortune of the beauty of the three worlds. The whole creation become blessed by Krishna's beauty. Then another verse in Bhagavatam. This is from third canto Bhagavatam, Uddhava Maitreya Sambandha. Uddhavji explaining to Maitreya Rishi about Krishna's beauty. How Krishna was. How is Krishna's beauty? Bhismapanam cha swasya cha sobha gardhe param padam bhushana bhushanangam. What to speak of Krishna's beauty? Krishna's beauty, Krishna himself become astonished by his own beauty. What to speak of others? Krishna himself is amazed to see his own beauty. He develops greed to release his own sweetness, own beauty. And he fulfilled this desire in Gauranga Mahaprabhu Swarup. This is how Krishna fulfilled that, greed developed. Although Krishna is Atmaram, self-satisfied, there is no object who can attract Krishna. But Krishna is attracted by his own beauty. Bhismapanam swasya cha sobha gardhe. That embodiment, the shelter of all the good fortune. Krishna's beauty, Krishna's form is the source of all the good fortune. You know the goddess of good fortune is called Lakshmi. In Brahma Samhita there is one phrase comes, Lakshmi Sata Sahasra Sambrama Sevyaman. It is not explained here, I am just explaining this to analyze this. The Lakshmi is the goddess of good fortune. The hundreds of thousands of millions of Lakshmi serving Krishna. That means all the good fortune, they are all taking shelter of Krishna. The present always. Krishna is their shelter. That means Lakshmi representing the good fortune. Lakshmi is the goddess. Lakshmi is the indicating, is the symbol of good fortune. So Krishna's beauty, Krishna's form is the shelter of all the good fortune. This is. He is the supreme shelter of all the good fortune. And his body is the ornament for the ornaments. This is the beauty of Krishna. Again he is explaining here, Sanatana Goswami Pada, that Krishna who is supremely beautiful, who is our Lord. Satyavat Muni is praying, Namameswaram, Satchidananda Rupam. Satchidananda, again Rupam, the beauty of that Krishna. Where is his family, his associates, where he resides? In Gokul. That he is explaining, where his family members are. We called, what is his khandan, where is he from? So now that is also explaining. Gokule Vrajamana. That Gokul, Go means cows, coward men, coward women, Gopa, Gopi. Govatsa, calves. The congregation of cows, coward men, Gopa and Gopis and calves. The congregation.
where they are residing, that place of Gokul. And they are the associates of Krishna. So that Gokul, Krishna is residing, manifested there. All his pastimes there. Gokul is so beautiful. So I'm paying obeisances that Krishna, that Ishwar, that Supreme Lord, which is beautifully present in Gokul. So here another slok from 10th canto Bhagavatam, Sanatana Goswami Padkoti. Chakasa gopi parisad gato chirtas trailokya lakshaika padam bapurdadat. Now just we told Gokul, Gopa, Gopi, Govatsa. Like all, out of this Gopi is there. So how Krishna is present with gopis? One this slok is quoting. In 10th canto Bhagavatam, in the context of Ras Lila, when Krishna manifested himself, Krishna appeared in the assembly of gopis, especially after the separation. When Krishna disappeared from the Raj dance, and gopis are praying, crying, Gopi Gita singing. After the singing Gopi Gita, Krishna again appeared there. When Krishna appeared, most beautiful, taking form. That time, the gopis, in gopis assembly, Krishna is present. How he is present and what gopis they are doing, that explaining in this verse. Chakas gopi parisad gator chitas trailokya laksheka padam bapurda. Krishna manifested it that most beautiful. As if the beauty, the beautiful of form Krishna is the only shelter of all the beautiful beauty, good fortune of the three worlds. As if Krishna is the only shelter of that beauty. Krishna, that form which manifested in Ras Lila, is the only shelter of all the beauty of the three worlds. Krishna manifested the assembly of gopis, and in the gopis assembly Krishna manifested gopis. They are offering their worship out of their emotion, their love. They are worshipping Krishna there. This is how Krishna is present in gopis. Similarly with Gopi or Gokul. Gopi's moods are more prominent, includes all the moods. So tomorrow we'll read further from the Sanatana Goswami Pada commentary. This is the excellency of Krishna's tattva, and the truth of Krishna, the beauty of Krishna, everything. Now his pastimes. How from pastimes, Krishna's pastimes also supreme. The excellency of his pastimes also. How beautiful pastimes. From that point of view also Krishna, how he is explained in this verse. Namami Swaram Satchitananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Bhrajaman Jasoda Biyolu Khala Dhavaman. This is pastimes. In one word, one sentence, everything, one sentence is about it like one word. All pastime is there. That is explained. We'll read tomorrow. Gaur Pramanande Hari Hari Bol. Jai Shri Radha Damodar Ki Jai. Jai Shri Yashoda Damodar Ki Jai. Jai Shri Urjava Damodar Vrati Ki Jai. Jai Shri Urjeshu Srimati Radha Rani Ki Jai. Jai Shri Radha Kund Dham Ki Jai. Nitai Gaur Pramanande Hari Hari Bol.
Gurudev, a question. Yeah. We say that Krishna is Atmarama. Krishna? Atmarama. Atmaram, yeah. But we see that in his form, Yashodananda and Shyama Sundara, he's actually not Atmarama. Because he's searching for, to reciprocate with devotees. He is has a greed for their love. So can we say that he is Atmarama in this? Yes, we try to understand this. It is a philosophy, tattva. Krishna is Atmaram, means he is fully satisfied by himself. Atmaram meaning is who is satisfied by himself without the help of any second object. This is Atmaram. Is there any object which other than Krishna? That's why he is Atmaram. It is proved there. General meaning of Atmaram is a person who is satisfied with him, not dependent on anything. Krishna is not dependent. In true, he is the real Atmaram. But to make it understandable for common people, see that the Atmaram, they usually not attracted by any other object because they are self-satisfied. But here it sees that from rasa vichar, from rasa point of view, it sees that Krishna becomes restless. That means his Atmaram dharma is disturbed. It appears like that, but it is not like this. Krishna, if you go from Siddhanta point of view, he is always Atmaram because any object, anything is that is not different from him. He is himself. Understand? So both are there. To make it just understandable, it is explained like this. हाँ से जिज्ञासा कर लो कि कृष्णा यदि आत्माराम तो আমরা দেখি কি কৃষ্ণ যখন যশোদানন্দন হয়ে গোপীদের কাছে সঙ্গে লীলা করে সেই সময় কৃষ্ণ আত্মারাম নয় কেন কৃষ্ণ তো আকৃষ্ট হয়ে যায় তার যে আত্মারাম কি নিজে নিজে থেকে আনন্দিত কার উপর নির্ভরশীল হয় না তাকে কেই ডিস্টার্ব করতে পারে না लेकिन এখানে তো কৃষ্ণ তো লীলারে ভুলে যায় সে আত্মারাম সে এখানে কি বলা যায় কি তার থেকে অন্য সুন্দর বস্তুকে দেখে কৃষ্ণ ফির আকর্ষিত হয়ে যায় তো আত্মারাম কি রকম হলো তো আমি বললাম কি তত্ত্বদৃশ্যে কৃষ্ণ আত্মারাম সব সময় কারণ হচ্ছে জগতে এরকম কেউ বস্তু নাই যেটা কি কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন সে নিজেই তো সব এই জন্য এই দৃষ্টিতে সে সবসময় আত্মারাম আছে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे